एक किसान खेत की पकी हुई फसल मजदूरों से कटवा रहा था। जब सूरज डूबने डूबने को हुआ तब उसने मजदूरों से कहा कि जल्दी जल्दी फसल काट डालो, ऐसा न हो कि संध्या आ जाए। मुझको जितना संध्या से डर लगता है उतना सिंह से भी नहीं। फसल लगे हुए एक खेत में एक सिंह छिपकर बैठा हुआ था। उसने किसान की बात सुनकर मन में विचार किया कि संध्या मुझसे भी बलवान कोई जानवर होगा, इसलिए तो किसान उससे जितना डरता है उतना मुझसे नहीं। थोड़ी देर के बाद सूर्यास्त हो गया। किसान और मजदूर दोनों अपने अपने घर चले गए। उसी दिन गांव के एक धोबी का गधा भाग गया। वह गधे को खोजते खोजते उस खेत में गया जिसमें छिपकर सिंह बैठा हुआ था। उसने अंधेरे में सिंह को बैठा देखकर समझा कि मेरा ही गधा यहाँ आकर बैठ गया है। उसने सिंह की कमर पर 2 लाठी कसकर जमाई और गले में रस्सी बांधकर उसे घर की ओर ले चला। सिंह ने समझा कि वही संध्या आ गई जिसके बारे में किसान दिन में कह रहा था। सिंह चुपचाप धोबी के पीछे पीछे चल पड़ा। उसने सोचा कि कुछ बोलूंगा तो फिर मार खानी पड़ेगी। धोबी उसे घर ले आया और खूंटे में बांध दिया। जब रात का एक पहर बाकी रहा तब सिंह पर उसने कपड़े का बोझा लादा और हाँकते हुए नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक दूसरे सिंह ने जब देखा कि मेरी ही जाति का सिंह धोबी का कपड़ा ढोता हुआ आ रहा है तब वह बड़ा चकित हुआ और उसने पूछा कि तुम धोबी के गधे क्यों बन गए हो। उसने कहा कि तुम मत बोलो, यह संध्या बड़ी बलवती है, इसने मुझे अपना गधा बना लिया है। अगर तुम कुछ बोलोगे तो तुम्हें भी अपना गधा बना लेगी। देखो, यह मेरे पीछे पीछे आ रही है, तुम इससे डरो और जल्दी यहाँ से भाग जाओ। दूसरे सिंह ने कहा कि तुम बड़े मूर्ख हो। संध्या किसी बलवती जानवर का नाम नहीं है, वह तो अंधेरे का नाम है। अंधेरे से तुम्हें डर की क्या जरूरत है। बहुत से आदमी अंधेरे से अवश्य भय खाते हैं। तुमने अज्ञानता व संध्या को बलि जानवर समझ लिया है। जिसको तुम संध्या समझ रहे हो वह तो धोबी है, आदमी है। आदमी तो तुम्हारा आहार है। तुम एक बार गरज कर देखो, वह धोबी डरकर भाग जाएगा। दूसरे सिंह की बात पर विश्वास करके गधा बने हुए सिंह ने गर्जन की। उसकी गर्जन से धोबी को पता चला कि यह गधा नहीं कोई सिंह है। तब वह डरकर घर की ओर भाग चला और सिंह जंगल की ओर।